स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं किसी भी एलईडी टीवी का जो पैनल है वो सावधानी से किस तरह निकाला जाए और किस तरीके से लगाया जाए। पैनल के साथ साथ दोस्तों हम पैनल के नीचे लगे हुए रिफ्लेक्टर बोर्ड और रिफ्लेक्टर जो फिल्म है जो बैकलाइट को बराबर मात्रा में फैलाती है पूरे पैनल पे, जिससे जो पैनल की जो लाइट है वो एकदम बराबर पूरी स्क्रीन पे दिखाई देती है, उसके बारे में भी खास ट्रिक और टिप्स आपको बताएंगे। और नई बैकलाइट के बारे में बताएंगे जो आजकल नई मार्केट में आ रही है, जो किसी भी टीवी में आसानी से लग जाती है। और साथ ही CFL टेस्टर बनाना सिखाएंगे, क्योंकि CFL टेस्टर मार्केट में मिलता नहीं है और CFL की टेस्टिंग कैसे करें तो ये मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम CFL टेस्टर आपको बनाना भी सिखाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि उससे चेकिंग कैसे की जाती है। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट टिप्स भी हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं जो पैनल को बदलते हुए या बैकलाइट बदलते हुए आपको ध्यान रखने हैं, ताकि कस्टमर की कोई कंप्लेंट ना आए और पैनल आपको बार बार ना खोलना पड़े। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं ये सारी ट्रिक्स और टिप्स, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में, आप भी सीखिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये क्लास कराते हुए हम ये पूरी वीडियो बना रहे हैं और आप जहां भी हैं तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं ये सारी जानकारी जो इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और अगर आप सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। तो आप कहीं से भी आएँ, यहाँ आकर के आराम से आप रहकर सीख सकते हैं, जैसा कि हमारे ये सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आए हैं और यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ती चली जाएगी। आज आपको सिखा रहे हैं कि किसी भी पैनल को कैसे खोलना है, ठीक है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, और CFL वाले जो टीवी हैं वो कैसे हुआ करते हैं, फिर उसके बाद LED वाले और फिर उसके बाद स्लिम टीवी। तो आपके सामने जो ये टीवी है ये है CFL वाला। इसकी बैकलाइट के लिए CFL यानी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। कल आपको बताया था पूरा बैकलाइट का सिस्टम, तो कैसा समझ आया आपको? अगर बैकलाइट का अगर आ गया आपके पास कोई पार्ट तो कर लेंगे आप, अलाइनमेंट भी कर लेंगे। और अगर आप एक बार किसी बैकलाइट को ठीक कर दें तो कितनी गारंटी दे सकते हैं कस्टमर को? आप 3 महीने की, और आप अभी 1 साल की आवाज़ आई थी, 1 साल की भी दे दोगे? मतलब आपके द्वारा ठीक करेगी लाइट 3 महीने चलेगी? अच्छा, अगर आप कस्टमर को बोलेंगे कि भाई 3 महीने की गारंटी दे रहा हूँ मैं, तो कस्टमर बोलेगा अच्छा जी ये 3 महीने ही चलेगा, इसका मतलब तो 3 महीने चलेगा। 3 महीने की गारंटी दी है तो 3 महीने तो चलेगा। सर लेकिन क्या है उसके लिए देते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट के लिए। अच्छा, सर्विस सेंटर कोई तो देता भी नहीं है एक दिन पे। चलो आपने बैकलाइट रिपेयर करी, अलाइनमेंट भी आपको करनी आ गई, वोल्टेज भी एडजस्ट करनी आ गई, एम्पियर भी एडजस्ट करने आ गए, अब आपने उसको प्रॉपर कंपनी जैसा काम कर दिया है भाई, तब तो आप कस्टमर को ठोक के बोल सकते हो, सीना ठोक के, भाई 1 साल तक कोई दिक्कत आ जाए तो मैं बैठा हूँ, है ना? तब तो वो खुश भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसी चीज़ की जो हमने रिपेयर करी है। ऐसा नहीं है कल को कुछ और लेके आ जाए बोलेगा भैया आपने ठीक किया था और आपने 1 साल की गारंटी दी थी। चलिए, तो CFL वाले टीवीओ के अंदर इस तरीके का बैकलाइट ड्राइवर आता है, दिखा देना है आपको, ठीक है? इस तरीके का बैकलाइट ड्राइवर आता है, ठीक है? तो इसको खोल के दिखाते हैं आपको CFL टेस्ट करना भी सिखाएंगे। इसके पेज हमने पहले ही खोल रखे हैं। सबसे पहले तो पैनल को हमने एक साइड कर लेना है। तो कई बार क्या होता है, ये जो स्केलर देख रहे हो ना आप, ये PCB ये भी चिपका हुआ होता है, तो इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ग्लू रिमूवर या थोड़ा थिनर डालना पड़ता है, इस टाइप का। ये हल्का थिनर होता है, इससे प्लास्टिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्लू है वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे आराम से हम इस तरह से डाल के, अभी तो ये हटा हुआ है, तो इस तरह से आप स्केलर को निकाल कर इस पर टेप लगा दो, ठीक है?
फिर अगला स्टेप ये होता है, ये देखना कि ये जो स्क्रीन है, पैनल है, चिपका हुआ तो नहीं है। उसके लिए आपको इस तरीके की पत्तियाँ ले लेनी होंगी प्लास्टिक की, ठीक है, ऐसी लेनी होंगी और उसको साइडों से ऐसे फंसाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, और अगर कहीं से चिपका हुआ होगा तो ये वहाँ पर ये आके फंस जाएगा, और जब ये आके फंस जाएगा तो आप उसमें डाल के और हाँ ऐसा उसको फिर एकदम आगे चला जाएगा ये, ठीक है। कहीं से भी चिपका होगा, जैसे फंस गया कहीं पे, फिर डालो, ग्लू लिक्विड को सॉफ्ट कर देगा, है ना सर जी। उसके बाद आपको ऐसे जहाँ पर कोफ आ जाए तो वहाँ पर थोड़े सावधान हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कट जाए इसके नीचे, तो आपको क्या। फिर उसके बाद आपको पैनल को उठाने की जगह बना लेनी है। ये जगह बन गई। अब कोफ की तरफ से नहीं पकड़ना है आपको, ऐसे आपको ऐसे भी नहीं उठाना है इधर से। जब आप इधर से उठाएंगे तो ये कोफ दब जाएगा, तो आपको ऐसे ही उठाना है। अगर आप ऐसे उठाएंगे तो देखो बैंड हो गया ना बैंड। इससे भी जो हल्का पैनल होता है, बारीक पतला पैनल होता है, वो और ज़्यादा बैंड हो जाएगा, और बैंड होने से लाइनिंग आ सकती है। तो आपको ऐसे उठाना है और उसको सेफ जगह पे कहीं पे रख देना। उसके बाद आप ये लॉक लगे हुए होते हैं, तो कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छे से देख लो कहाँ पर कोई लॉक है या कहीं पे कोई पेच है या नहीं है। ये है लाइट फिल्टर, ठीक है। ये तीनों एक जैसे हैं, सभी टीवी में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग भी होते हैं, तो देखना पड़ता है कौन सा कहाँ पे था, ठीक है। तो फिलहाल इसको हटा देंगे, इसको रख दो। और ये है रिफ्लेक्टर। ये एक ऐसा बोर्ड है एक, जिससे आप बैक में कोई भी लाइट अगर जलाएंगे तो ये बराबर फैला देता है चारों तरफ से, ठीक है। रिफ्लेक्टर बोर्ड इसको कहते हैं। ये नीचे से ज़्यादा खुरदुरा होता है और ऊपर से थोड़ा प्लेन टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है CFL ट्यूब। एक, दो, तीन, चार थी यहाँ पर, एक टूट गई है। तो CFL को भी हम चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। जिस तरह LED स्ट्रिप को, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है LED स्ट्रिप्स। इनको टेस्ट करने के लिए ये टेस्टर आ जाता है, ये आपको आता है, मालूम है कैसे चलाना है। इस तरह CFL को टेस्ट करने के लिए कोई टेस्टर नहीं आता, तो इसे टेस्ट करने के लिए आप टेस्टर बना सकते हो अपने हाथ से, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक CFL का बैकलाइट ड्राइवर, 100-150 का आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी एक साइड 2 तारें जोड़ लेनी है इसके। प्लस माइनस नहीं होता है इसमें, कोई AC में कहाँ प्लस माइनस होता है। उसके बाद इस बैकलाइट को हमने एक्टिव करना है, तो मार्केट में इस तरीके का एक छोटा सा अडाप्टर मिलता है, इन्वर्टर बोर्ड टेस्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लगाएंगे अडाप्टर। इसको 12 वोल्ट दे दो आप, 12 वोल्ट का अडाप्टर लगा दिया हमने, 19 वाला भी लगा सकते हो है तो। उसके बाद ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, इस कनेक्टर में आप ये तार लगा देंगे इसकी, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट जो है यहाँ से चला जाएगा इसके लिए, और 12 वोल्ट को ही कम करके, देखो रेजिस्टेंस लगा के कम किया हुआ है 10K का, सॉरी, ठीक है। तो आपको बताया था ना 12 वोल्ट से 10K का रेजिस्टेंस लगा करके कैसे हम BL-ON बना लेते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी लगाया हुआ है। तो इसके अंदर BL-ON भी बना दिया गया है और ADJ भी बना दिया गया है। वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस भी दी गई है, ठीक है। बाकी हमें करना कुछ नहीं है, कुछ एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, हमने बस इसको ऐसे लगा देना है
और इसको दे देंगे पावर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया है। अब इसको वोल्टेज मिल गया होगा, VL ऑन भी मिल गया होगा, अब ये एक्टिव हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से वोल्टेज इसने देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो अब आप इससे चेक कर सकते हो कोई भी CFL। ठीक है, एक साथ ये सब में करंट जो है पास हो रहा है, तो ये सारी जो भी है ऑन हो रही हैं। अगर आपको सिंगल ऑन करनी है तो आप इसे निकाल के भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चेक हो गई। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो CFL। बाई चांस कोई ख़राब है तो हम जब मार्केट से लेने जाएंगे मिलेगा नहीं आपको ये, तो हमें इसके बदले में LED लगानी पड़ती है, LED स्ट्रिप्स। ठीक है, आप ये निकाल दो, उसके बाद में आप LED लगा सकते हो इसमें। ठीक है, और इसमें जो बैकलाइट ड्राइवर लगा है वो CFL को चलाने वाला लगा हुआ है। तो अगर हम ये वाली बैकलाइट स्ट्रिप लगाएंगे तो बैकलाइट ड्राइवर LED वाला लगाना पड़ेगा, है ना। जो LED ड्राइवर जो आपको लगाना सिखाया है ना हमने, तो वो इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो CFL को बना सकते हो आप LED। तो ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको। अच्छा, अब बात करते हैं सावधानियों की कि जब आप CFL हटा करके कोई भी LED लगाते हैं, उसके बाद जब आप ये वाइट वाला पेपर रखने के बाद, अब जैसे आप ये वाइट वाला पेपर रखें, देना पहले रिफ्लेक्टर रख देते हैं। मान लीजिए आपने LED लगा दी, इसमें LED स्ट्रिप लगा दी, उसके बाद आपने ये कर दिया पैक। ठीक, उसके ऊपर ये भी लगा दी, फिल्म लगा दी। उसके बाद आप टीवी को चला के देखें, पैनल ना लगाएं अभी। आप टीवी को जब चलाएंगे ना तो लाइट एकदम बराबर आनी चाहिए चारों तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर लाइट लगी हुई है ना वहीं पर जो है रोशनी दिख रही है अलग अलग। सर एक तरह बराबर दिखना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आप ये नॉर्मल LED हटा के ये हटा दो आप, फिर आप मार्केट से इस टाइप की LED स्ट्रिप लेके आना। ये होती है 4K। ठीक है, इससे क्या है कि रोशनी जो है सीधी सामने टक्कर नहीं मारेगी, वो फैलेगी। ठीक है, तो इसे लगा देंगे हम। और अगर इसे लगाने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, तब आपको एक और फिल्म एक ऐसी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, या फिर एक वाइट बटर पेपर आता है, दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आएगी एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके के डॉट्स आते हैं, आ रहा है कैमरे में? नहीं सर, इस टाइप के डॉट्स आएंगे। अब है बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप बैकलाइट बदलेंगे किसी भी टीवी में, तो आपको पैनल के साथ साथ ये जो वाइट पेपर है ना, उठाना ज़रा ये पेपर, हाँ दोनों सब उठा दो। अरे तो ये रिफ्लेक्टर हो गया, तो इसमें भी देखिए हल्के हल्के डॉट से, यानी इसमें डस्ट लग गई है। तो ये डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टीवी चलाएंगे ना, बाद में पिक्चर देखेंगे कोई और पीछे कोई वाइट स्क्रीन आ रही है या कोई हल्के कलर की स्क्रीन आ रही है, तो वहाँ पर ये काले काले डॉट दिखाई देंगे। फिर कस्टमर कंप्लेंट करेगा, फिर दोबारा से पूरा टीवी खोलना पड़ेगा। तो इसको भी साफ़ जगह पे रखना है या साफ़ करके ही आपको लगाना है। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ ही ये जो आप देख रहे हैं वाइट पेपर, तो इसे भी अच्छे से आपको पहले साफ़ जगह पे ही रखना है और लगाते समय पे साफ़ करके ही लगाना है। बारीक बारीक डॉट अगर कहीं पे भी हुए तो पिक्चर में वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा एक चीज़ ठीक हो गई और दूसरी चीज़ ख़राब हो गई। सर ये दाग तो लेकिन कपड़े से नहीं साफ होते। इस दाग को साफ़ करने के लिए आपको टॉयलेट पेपर लेना होगा। टॉयलेट पेपर आता है ना, रोल आता है, या टिश्यू पेपर आते हैं, तो टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर सकते हैं। और साथ में कोई भी क्लीनर ले लो आप, या कोलिन ले लेना। हाँ, कोलिन ले लो, बढ़िया रहता है कोलिन। ठीक है, या फिर इस तरीके के क्लीनर मार्केट में मिलते हैं 20-25 रुपए के, उसको डालो। और ये क्या है, अब ये लिक्विड वो है ना,
जेल टाइप में, ये पानी बन जाएगा। पानी बन गया, ये अच्छे से क्लीन कर देता है। फिर उसके बाद टिश्यू पेपर से साफ़ करो, फिर टिश्यू पेपर को फेंको, फिर दूसरा लो, उसे साफ़ करो। एक बार जो यूज़ कर लिया दोबारा नहीं करना, तो एकदम बढ़िया साफ़ हो जाएगा। अब हम पैनल को फिट करेंगे। लगाते हुए भी आपको किस तरह से लगाना है, आपको सबसे पहले इस तरफ कॉर्नर सेट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, पैनल यहाँ से लचक जाता है। आप देखो ज़रा, ये आगे की तरफ चला जाता है, ये ना आगे की तरफ झूल जाता है, तो आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है। उसके बाद आप अच्छे से इसको लगाओ, ठीक है। अब आपको देखना है ये कॉर्नर ठीक से बैठे हैं या नहीं, कहीं से लचक तो नहीं है, ऐसे बिल्कुल फिट है। उसके बाद आपको वापस ये फिट कर देना है, ठीक है। ये CFL ड्राइवर है, ठीक है। तो अगर ये भी ख़राब है और आप नहीं चाहते बैकलाइट में CFL हटा करके LED लगाना, तो आप इसे भी रिपेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस टेक्निक पता होनी चाहिए। कैसे रिपेयर करेंगे, आप ये ड्राइवर ले लो, ठीक है। अब ये ख़राब हो गए हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 लाइटें हैं, तो 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ना, 2 इकट्ठे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये हटा दो, हटा दिया, ये सब कंपोनेंट हटा दिए। उसके बाद ये रख चिपका दो यहाँ पे। अब इसको VCC चाहिए, BL-ON चाहिए। उसके बाद इसका टाँका इस पर लगा दो, इसका इस पर। CFL जल गई है, दूसरे ट्रांसफार्मर से 2 जल जाएंगी। ऐसा ही एक और लाकर और लगा दो, ठीक है। और अगर नहीं ये लगाना तो भाई LED तो बना ही सकते हो। LED लगाओ, LED ड्राइवर लगाओ, LCD लाइट को LCD CFL हटा के LED बना दो। सर पिक्चर क्वालिटी में तो फर्क नहीं आता ना, और अच्छी क्वालिटी और आएगी। अच्छी क्वालिटी आती है। नहीं LED लगाई है आपने तो 4K में लगेगा तो क्वालिटी बढ़ जाता है। क्वालिटी बढ़िया, तो क्योंकि रोशनी थोड़ी और अच्छी आएगी LED से, तो पिक्चर खिली हुई अच्छी नज़र आएगी। CFL के मुकाबले CFL में हल्का चमक LED से जो रहता है वो बढ़िया आएगा, ठीक है। तो पैक कर देते हैं। बड़े टीवियों में भी आपको एक बात खास ध्यान रखनी होगी, पैनल का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो मैं इसे खोलने के बाद बताऊंगा। स्केलर हटा के चिपका देना। उसके बाद इसे भी आपको पहले देख लेना है कि कहीं से ये चिपका तो नहीं हुआ है, ठीक है। देखो नहीं, ये स्केलर ना एक आप अपना कट करके टेप लगाना पड़ता है। स्केलर नहीं, उसको क्यों सही है। वो क्या है, कंपनी जब नया देता ना तो कोई सा पैनल पेस्टेड रहता है, चिपका रहता है। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही आपने हटाना है, ठीक। ऐसे हटाया और सेफ जगह पे इसको रख देना है आपको, ठीक है। नीचे रखते हो तो कोई रबड़ रख लेना है, कोई कंबल रख लेना है, कोई भी कपड़ा रख लेना, ठीक है। और आप इसे खड़ा करके भी रख सकते हो ऐसे, ठीक है। पट करके भी रख सकते हो, पर नीचे ध्यान रखना कोई पेच वगैरह ना हो, समतल जगह पे रखना है आपको।
तो सबसे महंगी चीज़ है ये। इसमें भी लॉक लगे हुए हैं यहाँ पर। एक, दो, तीनों अलग अलग हैं। जी सर। तो यहाँ पे पहले ही आप लिख लेना 1 2 3 ऊपर नीचे, हाँ निशान मार लो। और इसे भी कहीं साफ जगह पे रख लेना, ठीक है। और लगाते वक्त भी ध्यान रखना कि कोई डॉट वगैरह कोई डस्ट तो नहीं है। अच्छा, ये है रिफ्लेक्टर बोर्ड जो लाइट को फैला देता है बराबर। इसमें भी नीचे ज़्यादा खुद हो रहा है, ऊपर कम खुद हो रहा है, फ़र्क है थोड़ा सा है। नहीं, इसको सीधा लगा। ज़्यादा खुरदुरा वाला भाग जो है नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, जो सावधानी की मैं बात कर रहा था आपको, भाई पैनल तो हटाना ही हटाना है आपको सावधानी से, ये भी हटाना है सावधानी से, क्योंकि 40 और 40 से ऊपर के जितने भी पैनल हैं उनके अंदर ये जो रिफ्लेक्टर बोर्ड लगा हुआ है इनके भी टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपने लापरवाही से हटा दिया, ऐसे हटा दिया है, जैसे भी तो ये कट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर ये ब्रेक हो गया उसके बाद चाहे आप इसको लाख चिपका लो, निशान दिखाई देगा ही देगा, चलती हुई पिक्चर में निशान दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। और इसमें खुशी की बात ये है सबसे ज़्यादा कि ये मिलता नहीं है मार्केट में। हाँ, जुगाड़ ही करना पड़ेगा, किसी पुराने सेट में से कटिंग फिटिंग करके लगाना पड़ेगा। एक बार को पैनल टूट जाए तो पैसे खर्च के आफत को टाल दिया जा सकता है, ये तो पैसे लेके भी घूमोगे तब भी आपको धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको खास ध्यान रखना है, ठीक है। पैनल की तरह ही उठाना है बढ़िया से और अच्छे से सेफ जगह पे रखना है। ये लाइटें हो गई LED, ठीक है। ये इसका वाइट पेपर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाइट पेपर भी कई बार टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है ये निकालते वक्त, फट जाता है। हाँ काफ़ी कच्चा हो जाता है वो कई बार ना, वक्त के साथ समय जब ज़्यादा बीत जाता है तो प्लास्टिक हार्ड हो जाती है, ये टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके। या फिर कई बार कोई लाइट जल जाती है तो साथ साथ वो भी जल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका भी एक जुगाड़ आपको बताता हूँ मैं। ये 100 रुपये का पेंट आता है, वाइट पेंट स्प्रे वाला। तो अगर ये इतना जला हुआ है तो इतना काट दो, कटिंग हो गई। उसके बाद उतने ही एरिया पे वाइट पे ये कर दो पेंट, निकाली दो काट। हाँ जो जला हुआ है उतना तो काट के निकाल ही देना, बाकी पूरे में क्या निकालना है, पूरा तो है ना। ओके, अच्छा ये लाइटों पे मत मार देना, ठीक है, इनको निकाल लेना पहले, उसके बाद। और अगर ये पूरा ही टूट गया तो देखो ये वाइट पेंट मारा हुआ है ना हमने, पूरा ही टूट गया, तो इसको आप पूरे को वाइट स्प्रे करके अच्छे से, उसके बाद लाइटें लगा दो। ओके, इस टाइप का टेप भी आ रहा है सर, अभी इस जगह में गया था पहले, तो टेप लगा दो पूरे में। पूरे जैसे होता है सिर्फ जहाँ जहाँ जला है ना, टेप आ रहा हाँ वहाँ टेप लगा दो, वाइट टेप, है। ये सेम सीट का टेप है। सेम शीट की है, ठीक है। तो समझ आया आपको, ठीक है। कई बार एक सवाल दिमाग में आता है, या कई बार आप सोचते हो कि सर जो टीवी हमारे पास आते हैं अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो उन टीवियों में जो ये लाइटें लगी हुई होती है ये भी अलग अलग साइज़ की है भाई, 24 इंची के हिसाब से, 32 के हिसाब से, 40 के हिसाब से, बात ही है ना। और कई बार सेम लाइटें हमें नहीं मिलती हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो ये पेज है, अब देखिए मैंने ये पेज यहाँ से खोल दिया, अब सेम लाइट मुझे नहीं मिली, तो दूसरी लाइट मुझे मिली है, दूसरी स्ट्रिप मिली है, तो वो जो सुराख है वो सेम वहाँ नहीं होते जहाँ पे हम इन्हें कस सकें, नहीं मैच करते हैं ना। तो इस समस्या का जो है ना अब समाधान हो चुका है। अब इस तरीके की बैकलाइट स्ट्रिप्स मार्केट में आसानी से मिल रही हैं,
तो आप ये 40 इंची की ले जाओ ख़रीद करके, सिर्फ 40 इंची की। आपको अगर ये लगानी है 24 इंची में तो उतना ही काट लो, 32 में लगानी है तो 32 जितना काट लो, 40 की लगानी है तो काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लग जाएगी। और रही बात पेचों की, तो देखो भाई कहीं तो आएगा, कहीं तो सेट बैठेगा। ये देखो ये भी बैठ गया पेच, ये भी आ गया और ये पेच भी लग जाएगा। हो गया ना कितना आसान। तो ये यूनिवर्सल बैकलाइट है, ये आप ले लेना और जिस मर्जी में लगा देना। साइड से काट देने के बाद तो ऐसा शॉर्ट करना पड़ेगा, बताते हैं आपको। देखिए हमने इतना काट दिया मान के चलिए, अब इसको काट दें क्या? चलो तोड़ देते हैं, काटते नहीं तोड़ देते हैं। काट दिया, ठीक है। ये जो कैंची का निशान दिख रहा है ना यहाँ पर, ये कैंची का निशान है, यहाँ से काट दिया। उसके बाद दो ये दिख रहे हैं ना डॉट, ये दो जंपर, इनको आपस में शॉर्ट कर देना, इनको आपस में जोड़ देना, शॉर्ट कर देना इनको आपस में। वो डॉट को ही शॉर्ट करना है। हाँ इनको करना है बस। यही दो प्लस मैंने ये शॉर्ट हो जाएंगे तो सीरीज बन जाएगा वापस। सर्किट आपकी शॉर्ट हो जाएगी, हाँ। सीरीज बन जाएगा। सीरीज बन जाएगा, इसको जोड़ते ही सीरीज बन जाएगा। सर लेकिन इसमें एक समस्या और का आता है, जैसे आप बोले इसको स्क्रू से अपन ऐसे कैसे, अब ये लाइट नहीं मिला उसको तो अपन ऊपर से भी चिपका सकते हैं। हाँ चिपका सकते है हैं ना। अब ये तो सर अपन ये कर दिए स्क्रू देख के लगा, लेकिन अब ये लाइट ही नहीं मिल रहा। हाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने ये लाइटें तो लगा दी, चलिए स्क्रू मैच कर गया, लेकिन एक समस्या तो रह जाती है फिर भी। और वो समस्या ये है कि ये जो कटिंग है ये मैच नहीं करेगी, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके ऊपर से ही लगा देना ना, इसके ऊपर ही चिपका देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ ठीक है, पेच कस देना, लचकेगा भी नहीं। अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। अच्छा अब देखो ये लचक गया, ज़्यादा लचक गया है। अगर आप देखोगे इधर आके तो देखो, ये दिखाना वो कैमरे में दिखाना एक बार, ये देखो बैंड हो गया यहाँ से। तो इसको इस तरह करना पड़ेगा। बड़े पैनलों में यही दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। ये देखो ये लचक गया ना, इधर मुड़ गया ना। अब इसको एज इट इज़ अगर मैं लगाऊंगा तो भी देखो ये ऐसे ही रहेगा। ये बड़ों में दिक्कत आती है ज़्यादा। तो हाथ आगे करके ही आपको सेट करना पड़ेगा और सावधानी से चारों तरफ ध्यान रखना है, कोप की तरफ भी रखना है, ये ना हो कि करते हुए कोप दब जाए। अब देखो सेट हो गया थोड़ा बहुत। हाँ अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप ऐसे खिसका सकते हो, ठीक है। ये बहुत सावधानी का काम है, ठीक है। पैनल के नीचे कुछ भी ना आए, बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि महंगी चीज़ें टूट जाएगी, लेने के देने पड़ेंगे। आजकल मार्केट में पैनल उठाने के लिए वो आ रहे हैं चिपकू, लगाओ और उठाओ, तो उनका इस्तेमाल करना रिस्की होता है। जो मोटे पैनल होते हैं ना उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो पतले पैनल होते हैं, जैसे ये पतला पैनल है और ज़्यादातर आजकल पतले पैनल ही आ रहे हैं, तो आप जब वो चिपकू से उठाते हो ना तो जहाँ पर भी वो वैक्यूम चिपकता है ना वहाँ पर ब्लैक डॉट आने की संभावना होती है, तो पैनल ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो जितना कोशिश करें सावधानी से अपने हाथ से ही उठाएं। कोई भी ऐड देख करके आप चीज़ें मंगवा लो, प्रोडक्ट मंगवा लो, लोग उसका फ़ायदा ही बताते हैं, नुकसान कोई नहीं बताता है। नुकसान तो खुद करके ही पता चलता है ना। अब भारी पैनल है, आपने उसको पकड़ के उठाया, तो पैनल के अंदर के जो पिक्सल की परत है ना वो ऐसे ऐसे हो जाती है और वो लिक्विड फैल जाएगा। जो टीवी स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, तो उनकी जो बैकलाइट है उसके बैक में नहीं होती है, साइडों में होती है। जैसे ये देख सकते हो, ये इससे बड़ा है, बड़ा आ रहा है ना थोड़ा सा, तो इस टीवी का तो नहीं है, नहीं है। ये 40 इंची के टीवी का है। उसमें दो लगे होते हैं, इधर इधर लेफ्ट राइट। या लेफ्ट या राइट में, या एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है।
किस तरीके से लगे होते हैं, कैसे इन्हें चेक करना है, तो आइए शुरू करते हैं। ये इसका बैकलाइट का हो गया। तो इसकी बैकलाइट सीरीज होती है, पैरेलल होती है? ये पेन कंफ्यूज हो रहे हो आप? पैरेलल होती है। दो से ज़्यादा केवल इस पैनल को खोलने के लिए ओपनर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि नाखून से खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉक लगे होते हैं, देखो काफ़ी हार्ड लॉक होते हैं, और नाखून से कोशिश करोगे तो चोट लग सकती है। तो जहाँ भी लॉक है वहाँ से ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हटा दिया। इसके बाद ऐसे ही पैनल को सावधानी से निकाल लेना है। इसको ऐसे कर लो, चेक कर लो चारों तरफ से, ये पत्ती घुमा के कभी चिपका तो नहीं है। इसके बाद इसे उठा लो। इसके बाद ये है, इसमें भी लॉक होते हैं। ये इसकी फिल्म हो गई, और ये इसका रिफ्लेक्टर हो गया। ये जो रिफ्लेक्टर है इसके नीचे डॉट्स दिए गए हैं खुरदुरा। ये एक टाइप का एक्रेलिक ग्लास होता है। ठीक है, और ये लगी है इसकी लाइटें साइड में लगी हुई है नीचे। ठीक है, हाँ एक ही होती है, एक ही से फैल जाता है। अच्छा, एक बात और ख़ास ध्यान रखना, जितने भी ये ओरिजिनल टीवी हैं जिनकी लाइटें साइडों में लगी हुई होती हैं, इनकी लाइटें ख़राब होने पर ओरिजिनल लाइट ही बढ़िया काम करेगी, लोकल काम नहीं करेगी। लोकल लाइट मार्केट में मिलती है 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप, उसकी लाइट जो है बहुत कम दूर तक फैलती है, इसकी पूरा फैलेगी। तो ये मिल जाते हैं ओरिजिनल, ऐसा नहीं है नहीं मिलते। ठीक है, अगर आपके वहाँ ना मिलते हो तो आप यहाँ से कोरियर से भी मंगवा सकते हो। ठीक है, और इसे टेस्ट कैसे किया जाएगा तो इसमें बता देते हैं बड़े वाले में आपको। तो जितनी भी ये लाइटें आप देख रहे हैं इतनी सारी, ये अलग अलग ग्रुप में लगी हुई होती हैं और ये पैरेलल में होती है। जितने भी ग्रुप होंगे उन सबका माइनस अलग अलग होगा, यानी नेगेटिव अलग अलग होगा, पॉजिटिव एक ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था ना मैंने कि भाई पैरेलल में क्या है, -1 से ज़्यादा होते हैं, +1 ही होता है। तो इसका जो पॉजिटिव है वो ये वाला भाग है, और नेगेटिव जो है देखिए आप ठीक है। अच्छा, अब माइनस हटा दिया मैंने, अब माइनस में दूसरे का ले लेता हूँ, पॉजिटिव देखो वहीं रखा हुआ है, अब माइनस देखो आगे, तो वो ग्रुप चल गया है ना। अब आगे ले गया मैं, अब वो चल गया, अब और आगे ले जाओ तो माइनस अलग अलग है ना, प्लस तो एक ही है। सभी में ऐसा ही होता है, इसके अंदर भी आप चेक करोगे तो सेम वैसा ही बताएगा। ठीक है, पत्ता कटा हुआ है, यहाँ से तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से करना पड़ेगा। इसमें बीच में प्लस होता है और ये माइनस इसका, ये देखो वो चल गया ग्रुप। अब माइनस बदल देता हूँ मैं बस, तो दूसरा चल गया। ठीक है, अब माइनस बदल रहा हूँ, पॉजिटिव वहीं रख रहा हूँ, तो जितने ज़्यादा ग्रुप उतने ज़्यादा माइनस है। ठीक है,
तो समझ में आया आपको? तो अब आपको अगर हम टीवी दे दें खोलने के लिए तो खोल लोगे आराम से? तो दे दें? ठीक है जी, खोलना, पैनल हटाना, लगाना, पूरा ही चेंज करो आप। ये 4K LED टीवी है। 4K की पहचान कैसी होती है सर? वो आज आपको सिखाएंगे लंच के बाद। उसको खोलो ना। सप्लाई कौन सी लगी है ये? सप्लाई कौन सी है? कौन सी है? शाबाश, वेरी गुड। नहीं, कॉम्बो बोर्ड। ध्यान से।